गुलान बारो ने कोर्ट में खड़े होकर बोला, मैं जानती हूं मुझे मार दिया जाएगा। जज ने सुना, पुलिस ने सुना, पूरी अदालत ने सुना, और फिर भी उसे वापस भेज दिया गया, उसी घर में, उन्हीं लोगों के पास, और 8 दिन बाद वो वाकई मर गई। ये कहानी है गुलान बारो की, जो जिंदा थी, जानती थी, बोलती थी, और फिर भी नहीं बची। क्यों? जवाब सुनोगे तो रूह कांप जाएगी। मैं हूं चौधरी उमर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। सपोर्ट के लिए फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं कहानी की तरफ। सिंध का सक्कर डिस्ट्रिक्ट, गोट शाह बख्श बारो, एक छोटा सा गांव जहां जागीरदारी सोच की जड़ें इतनी गहरी हैं कि कानून की रोशनी भी वहां तक नहीं पहुंचती। इसी गांव में रहती थी गुलान बारो, नौजवान औरत, 2 बच्चों की मां, एक टूटी हुई जिंदगी, लेकिन जिंदा रहने वाली ख्वाहिश पूरी थी। शोहर का नाम था सकी लागू। शादी हुई, लेकिन घर में सुकून नहीं था। मारपीट, जुल्म, और फिर एक इल्जाम, करो यानी बेकार, बेशर्म यानी कत्ल की मुस्तहक। गुलान ने वो इल्जाम सुना। वो समझती थी इसका मतलब क्या होता है सिंध के इस इलाके में। करोकारी का इल्जाम सिंध में औरत का मौत का परवाना होता है। सिर्फ एक लफ्ज और औरत की जिंदगी खत्म। गुलान ने ये सुना और भागने की कोशिश की, लेकिन जो आगे हुआ वो किसी फिल्म से कम नहीं था। गुलान ने हिम्मत की, घर छोड़ा और भागी। रोहड़ी रेलवे स्टेशन के करीब पहुंची, जंगारा पुलिस स्टेशन अंदर गई। एक औरत थकी, डरी, जख्मी रूह के साथ उसने कहा, मुझे हिफाजत चाहिए। शोहर ने करोकरी का इल्जाम लगाया है, वो मुझे मार डालेगा। पुलिस ने सुना, FIR दर्ज की और उसे कोर्ट के सामने पेश किया। गुलान ने कोर्ट से एक ही चीज मांगी, दारुल अमान, सरकारी पनागा, वो जगह जहां जुल्म से भागी हुई औरतें जाती हैं, जहां कानून उन्हें बचाता है। एक सिंपल सी गुजारिश, एक सीधा सा हक। कोर्ट में वो खड़ी थी, जज सामने था, कानून साथ था। लगता था आज गुलान बच जाएगी। लेकिन तब एक शख्स कोर्ट में दाखिल होता है, जो गुलान की तकदीर बदल देने वाला था। वो शख्स था गुलान का बाप, इमदाद बारो। वो कोर्ट में आया, गुलान के सामने रुका, और फिर उसने अपनी पगड़ी उतारी और गुलान के सामने रख दी। सिंध में पगड़ी का मतलब होता है इज्जत। कबायली अपील होती है, बेटी मेरी इज्जत तेरे हाथों में, घर वापस आ जाओ। गुलान ने बाप को देखा, पगड़ी को देखा, फिर उसने आंखें बंद की और एक फैसला किया। उसने जज से कहा, सिंधी में एक एक लफ्ज जोड़ते हुए, मैं जानती हूं मुझे मारा जाएगा, मैं 2 बच्चों की मां हूं, लेकिन अपने बाप की इज्जत की खातिर मैं वापस जाऊंगी। ये 24 अप्रैल 2026 की बात थी। गुलान कोर्ट से निकली, बाप के साथ घर गई, उसी घर की तरफ जहां से वो भागी थी। एक औरत ने खुद अपनी मौत का एतराफ किया, वो भी कोर्ट के सामने, और कोर्ट ने फिर भी उसे वापस भेज दिया। कौन जिम्मेदार है इसका, जज या कानून, या वो सोच जो सिंध के इन गांव में सालों से जिंदा है? इन सारे सवालों के जवाब आपने भी देने हैं। 24 अप्रैल से 2 मई तक 8 दिन गुलान घर में थी, बाप साथ था, कोई प्रोटेक्शन नहीं थी, कोई पुलिस गार्ड नहीं था, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था। इन 8 दिनों में गुलान ने क्या सोचा होगा? क्या वो रात को सो पाती होगी? क्या वो सुबह उठ के अपने बच्चों को देखती होगी और सोचती होगी, ये मैं आखिरी बार देख रही हूँ? किसी ने नहीं पूछा। बाप ने कहा, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। स्टेट ने कहा, कानून तुम्हारे साथ है। लेकिन ना बाप ने हिफाजत दी, ना स्टेट ने हिफाजत दी। 2 मई 2026 गुलान के घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। रात का वक्त था, और जब दरवाजा खुला, गुलान ने देखा शोहर सकी लागू और साथ था उसका चचा मौला बख्श, हाथों में क्लैशनकोप। सकी लागू और मौला बख्श दोनों घर में दाखिल हुए, क्लैशनकोप और फिर गोलियां। गुलान 2 बच्चों की मां वहीं गिर गई, उसी घर में जिसमें वो 8 दिन पहले वापस आई थी, उसी जगह जहां बाप ने पगड़ी रख के वापस बुलाया था। गोली की आवाज गांव में गूंज गई, लेकिन कोई नहीं आया, कोई नहीं रुका। करोकरी के इलाके में लोग जानते हैं कि चुप रहना बेहतर होता है। गुलान की लाश वहां थी, 2 बच्चे जिन्हें अब जिंदगी में उनकी मां नहीं मिलेगी। गुलान ने खुद कहा था, मुझे मारा जाएगा, और वो मार दी गई। लेकिन अब एक सवाल है, क्या इन कातिलों को सजा मिलेगी, या सिंध के इस गांव में भी कानून करोकरी हो जाएगा? पुलिस ने गुलान के पहले के बयान से एक चीज निकाली। उसने खुद उनके सामने नाम लिया था। शोहर सकी लागू को गिरफ्तार कर लिया गया, चचा मौला बख्श को भी गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन 3 सवाल जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले। पहला, कोर्ट ने गुलान को दारुल अमान क्यों नहीं भेजा, जब वो कह रही थी
کہ مجھے مارا جائے گا۔ دوسرا، باپ امداد بارو نے حفاظت کا وعدہ کیا، کیا اس کے خلاف بھی کوئی ایکشن بنتا ہے؟ تیسرا، سندھ میں کروکری میں اتنی سزائیں کیوں نہیں ہوتی؟ کیا یہ سلسلہ رک نہیں سکتا؟ 2 آدمی جیل میں ہیں، لیکن وہ سسٹم جس نے گلان کو واپس بھیجا وہ ابھی بھی آزاد ہے۔ وہ سوچ جو پگڑی کے نام پر بیٹی کو موت کے حوالے کرتی ہے وہ ابھی بھی زندہ ہے، اور تب تک زندہ رہے گی جب تک پاکستان کی عدالتیں، پولیس اور قانون صرف کاغذ پر رہتے ہیں۔ جب گلان کا کورٹ والا ویڈیو وائرل ہوا، جب دنیا نے سنا کہ وہ خود بول رہی ہے مجھے مارا جائے گا، تو ایک طوفان آیا۔ ذوالفقار علی بھٹو جونیئر نے کہا، ہمارے صوبے میں بچے اور عورتیں حفاظت کے نام پر ماری جا رہی ہیں، یہ ظلم ہے۔ وومن ڈومیسٹک فرنٹ نے کہا، گلان نے مدد مانگی، اسٹیٹ نے دھوکہ دیا، یہ صرف ایک قتل نہیں، یہ سسٹم کا جرم ہے۔ سندھیانی طریق نے کہا، انہیں سزا دو تاکہ کوئی اور بیٹی اس طرح نہ مرے۔ لیکن گلان جواب نہیں دے سکتی۔ 1000 لوگ بول رہے ہیں، 1000 آوازیں اٹھ رہی ہیں، لیکن جو آواز ہونی چاہیے تھی وہ 2 مئی کو ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ گلان بارو نے کورٹ میں کہا تھا، میں جانتی ہوں مجھے مارا جائے گا۔ جج نے بھی سنا، پولیس نے بھی سنا، پوری عدالت نے سنا، اور پھر بھی اسے واپس بھیج دیا گیا۔ 8 دن بعد وہ مار دی گئی۔ 2 بچے ہیں جنہیں ماں چاہیے تھی، ایک باپ ہے جس نے پگڑی رکھ کر بیٹی کو بلایا تھا اور پھر حفاظت نہیں دے سکا، ایک شوہر ہے جو اب جیل میں ہے، اور ایک سسٹم ہے جو اب بھی وہیں ہے۔ گلان کی کہانی ختم ہو گئی، لیکن سندھ میں اور کتنی گلانیں ہیں جو آج رات ڈر کے سو رہی ہیں، جو جانتی ہیں کہ کیا ہوگا لیکن بول نہیں سکتی۔ یہ سوال مجھے اور آپ کو پریشان کرتا رہے گا۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں، شاید کوئی اور گلان بچ جائے۔ یہ تھی کہانی ایک سندھ کی مظلوم بیٹی کی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ سبسکرائب